आज का लेक्चर 12 के लिए है प्लस कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट। देखिए इससे पहले वाले क्लास में पढ़े थे कि वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन फंक्शन, टू फंक्शन, etc. टू प्रूव एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज वन और मेनी वन को इंजेक्टिव भी कहा जाता है। तो वन फंक्शन क्या होता है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए है डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, देन द फंक्शन इज कॉल्ड वन। आपके कॉपी में सब लिखा हुआ है। देखिए मेथड नंबर 1, सिंपल ऑब्जर्वेशन। अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन है डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन, देन द फंक्शन इज वन। अगर किसी दो एलिमेंट का इमेज सेम आ गया, फंक्शन इज नॉट वन यानी मेनी वन। यानी मोर देन टू और मोर देन टू एलिमेंट है सेम इमेज इन कोडोमेन, देन फंक्शन इज मेनी वन। डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन है डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन, देन द फंक्शन इज वन। मेथड नंबर 1, सिंपल ऑब्जर्वेशन। मेथड नंबर 2, हम लोग मान लेंगे क्या कि लेट x1 x2 बी एनी टू आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ डोमेन दैट इज यहाँ ए, सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर आ गया x1 इक्वल टू x2, देन f इज वन, अदरवाइज मेनी वन। यानी x1 इक्वल टू x2 भी आ गया, x1 इक्वल टू माइनस x2 भी आ गया, तो आप कहेंगे कि यह वन नहीं है, सिर्फ आना चाहिए x1 इक्वल टू x2। या दूसरा तरीका भी है, अगर x1 x2 के इक्वल नहीं है तो fx1 इज नॉट इक्वल टू क्या आएगा, fx2। मेथड नंबर 2 ज्यादा ही स्कूल में सिंपल ऑब्जर्वेशन, और मेथड नंबर 2 से स्कूल में हम लोगों का मैक्सिमम काम चल जाएगा। मेथड नंबर 3 है डिफरेंशिएशन। यानी f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन, और लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन, बट नॉट इक्वल टू 0 इन एन इंटरवल। f डैश x का मान किसी इंटरवल में 0 नहीं आना चाहिए, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर 0 आ सकता, तब वह फंक्शन क्या हो जाएगा, वन। उसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, वन। यानी फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, आइदर इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग। मेथड नंबर 4 आप जानते हैं, ग्राफ। फंक्शन का ग्राफ बना देंगे। कौन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। यानी एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और x एक्सिस intersect the graph at one and only one point, then the function is one, otherwise many one. If a horizontal line intersects the graph at more than one point, then the function is many one. ये दोनों वैलिड कब होगा, मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 4 वैलिड होगा फॉर कंटीन्यूअस फंक्शन। वैलिड फॉर कंटीन्यूअस फंक्शन, यानी फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए, तब ना ग्राफ नहीं है। देखो अब जो देखेंगे हम लोग ऑन टू यानी, और वन को क्या कहा जाता है आपको मालूम है, इंजेक्टिव। ऑन टू को क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव और सर्जेक्शन। वन को इंजेक्टिव और इंजेक्शन, और वन ऑन टू को क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव और बाइजेक्शन, जो कि पहले वाला लेक्चर में, लेक्चर 1 में या लेक्चर 2 में सब यह डिस्कस किया हुआ है। इस बार
12th के सिलेबस में सिर्फ यही है 1 1 many 1 into onto फंक्शन तक ही पढ़ना है। अभी हम लोग देख रहे हैं टू प्रूव f is a function from a to b is on to या सर्जेक्टिव या सर्जेक्शन, ऑन टू और सर्जेक्टिव और सर्जेक्शन। अब देखिए ऑन टू क्या होता है, अगर बी का हर एक एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होगा तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। अगर बी में एक भी एलिमेंट खाली बच गया तो वह क्या हो जाएगा, ऑन टू नहीं होगा। यानी यह गेस्ट है या रूम है, सारा रूम भर गया, सारे रूम में कोई ना कोई गेस्ट ठहर गए, ऑन टू। एक भी रूम का भाड़ा बर्बाद चला गया, इनटू। तो मेथड नंबर 1 हम लोग रेंज निकालेंगे, फाइंड रेंज ऑफ एफ। इफ रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू आ गया बी, देन एफ इज ऑन टू। एफ इज ऑन टू, अदरवाइज नॉट ऑन टू। तो ऑन टू नहीं होगा तो उसको क्या कहते हैं, बोलिए, इन टू। नॉट ऑन टू यानी क्या हो जाएगा तब, इन टू। मेथड नंबर 2 अब रेंज निकालेंगे, ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। यही ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। मान लेंगे लेट वाई बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन दैट इज बी, such that f of x equal to y। हम लोग क्या किए, b का एनी आर्बिट्ररी यानी आपके इच्छा के अनुसार कोई भी एलिमेंट है, इसका मतलब उसमें क्या आ गया, सभी एलिमेंट आ गया। आर्बिट्ररी मतलब क्या हो गया, ऐच्छिक। आपके इच्छा के अनुसार इच्छाएं अनंत होती है, यानी उसका सारा एलिमेंट उसमें आ गया। एक्स बारे में पता नहीं है कि क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है और फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन एंड फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। मान लिया जाए कि एक्स इक्वल टू आ गया 5y। अब देखेंगे इसका मान होना चाहिए a, दैट इज डोमेन में रहना चाहिए फॉर all y belongs to B, that is codomain, then f is onto, otherwise f is not onto। यानी onto मतलब सर्जेक्टिव या सर्जेक्शन। ठीक है, इसका मतलब हुआ क्या, इसका एक कोई एलिमेंट लिए y तो मालूम चला या तो x का इमेज है, यानी x इसमें ठहरा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, b का सारा एलिमेंट a के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है, इसलिए फंक्शन क्या है, ऑन टू है। क्लियर। अब हम लोग सब प्रॉब्लम बनाएंगे, उससे क्लियर होगा। देखिए प्रॉब्लम नंबर 1, f is a function from R to R defined by first f of x is equal to 2x plus 3, second f of x
इक्वल टू ax प्लस b, ए नॉट इक्वल टू 0 है और ए और बी क्या है, रियल नंबर है। थर्ड है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 5। प्रूव दैट ये तीनों फंक्शन क्या है, प्रूव दैट f is 1 1 onto function या f is बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन। 1 1 onto को क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन। अब देखिए एकदम सिंपल वे में, देखिए इसे फास्ट बनाने जा रहे हैं, सब वैसे ही बन जाएगा। देखिए 1 1 के लिए गए हम लोग, क्या मान लिए, लेट x1 x2 be any two आर्बिट्ररी, पूरा स्कूल में लिख दीजिएगा, आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ आर दैट इज डोमेन, डोमेन भी आर है, कोडोमेन भी आर है, सच दैट f of x1 equal to f of x2। अब दिस implies, देखिए f of x का मान क्या लिया हुआ है यहाँ, 2x plus 3, 2x1 plus 3 is equal to 2x2 plus 3, 3 3 कट गया, 2 2 कट गया, क्या गया, this implies x1 equal to x2, therefore f is 1 1, f क्या आ गया, 1 1 आ गया। मेथड नंबर 1 समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब देखिए इसको दिखाना है क्या है, onto है। अब जानने के लिए मेथड नंबर 2 3 सब बताएंगे आप। यह मेथड नंबर क्या हो गया, बोलिए, 2 हो गया। देखिए इसी को दिखा रहे हैं क्या, या onto होगा। onto के लिए हम लोग क्या मान लिए, लेट y be any arbitrary element of कोडोमेन that is R, यानी रियल नंबर है कोई भी, such that f of x is equal to y, this implies 2x plus 3 equal to y, this implies x equal to y minus 3y। अब y क्या है, रियल नंबर है, तो y माइनस 3 भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। और रियल नंबर में 2 से डिवाइड करेंगे तब भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। बिलोंग्स टू आर यानी क्या गया, डोमेन फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू आर, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ डोमेन। So therefore f is onto, thus f is 1 1 onto, f is 1 1 onto function। स्कूल में टाइम पास कर लिए, प्रूव हो गया। अब देखिए इसी को, जब मेथड नंबर 2 गया, सिंपल ऑब्जर्वेशन नहीं चलेगा। मेथड नंबर 3 क्या था, डिफरेंशिएशन। देखिए
ऐसे ही मेथड नंबर 3, देखिए एफ ऑफ एक्स है 2x प्लस 3, डोमेन है यार एफ डैश एक्स, इसको डिफरेंशिएट किए क्या आ गया 2 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन क्या है इसका आर है, देयरफॉर एफ इज 1 1। क्लियर? स्कूल में वही मेथड बना दीजिएगा। तो 1 1 का दूसरा मेथड समझ में आ गया। अब देखिए ऑन टू के लिए दूसरा मेथड नंबर 1, इसका रेंज निकालते हैं। देखिए यहाँ मान लेते हैं कि y इक्वल टू 2x प्लस 3, y इक्वल टू एफ एक्स, here f of x is equal to y मान लिए here 2x प्लस 3। अब देखिए if x टेंडिंग टू इंफिनिटी, x बहुत बड़ा होगा तो f x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा इंफिनिटी, और x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी तो f x टेंडिंग टू क्या हो गया माइनस इंफिनिटी। देयरफॉर इसका रेंज क्या आ गया बोलिए माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी इज इक्वल टू आर, यानी कोडोमेन आ गया। देयरफॉर एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन फर्स्ट मेथड ही आप लोग स्कूल में कोशिश कीजिएगा बनाने। अब देखिए अब एक ऐसा मेथड जो डायरेक्ट दोनों ही आ गया। देखिए यही हो गया, मान लीजिए y इक्वल टू क्या है 2x प्लस 3, फंक्शन कहाँ से कहाँ है बोलिए r से r में है, इसका ग्राफ बना रहे हैं। x का मान 0 तो y का मान क्या है बोलिए 3, x 0 y 3, अब y 0 तो x का मान क्या है बोलिए -3/2। यही इसका ग्राफ हो गया। तो फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट f is 1 1। कोई भी ओरिएंटल लाइन, एवरी ओरिएंटल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ एट वन एंड ओनली वन पॉइंट, देयरफॉर f is 1 1। इसका रेंज कहाँ से कहाँ आ गया बोलिए, कहाँ गया, इधर पाताल में गया, उधर कहाँ गया आसमान में आ गया, इसी को आर कहा जाता है इक्वल टू कोडोमेन। देयरफॉर द फंक्शन इज ऑन टू, यानी ये फंक्शन क्या हो गया 1 1 ऑन टू हो गया। कंपटीशन वालों को सारे बात पर ध्यान रखना है क्योंकि हमको टाइम भी बचाना है उसमें और क्वेश्चन भी बनाना है। तो सिंपल ऑब्जर्वेशन 1 1 के लिए मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 समझ गए, मेथड नंबर 3 डिफरेंशिएशन, मेथड नंबर 4 ग्राफ। ऐसे ही ये सारा क्या हो जाएगा बन जाएगा। जैसे मान लीजिए थर्ड है x1 x2 तो बन ही जाएगा इसका, अगर ये हो गया मान लीजिए क्या हम लोग बोलिए x1 x2 बिलोंग्स टू r सच दैट शॉर्टकट में लिख रहे हैं fx1 इक्वल टू fx2, क्या इंप्लाई किया बोलिए 3x1 क्यूब प्लस 5 इक्वल टू 3x2 क्यूब प्लस 5, x1 5 कट गया, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, एक ही रियल सॉल्यूशन आएगा, x1 इक्वल टू x2 और भी सॉल्यूशन आएगा वही मेजर भी हो जाएगा। देयरफॉर f is 1 1। ऑन टू के लिए क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि y बिलोंग्स टू r कोडोमेन है such that f of x इक्वल टू y, लिखने का जरूरत भी नहीं है, f of x इक्वल टू y तो क्या आ गया 3x क्यूब प्लस 5 इक्वल टू y, x क्यूब इक्वल टू क्या आ गया y माइनस 5/3, तो x का मान क्या आ गया y माइनस 5/3, इसका पावर क्या आ गया बोलिए 1/3।
अब देखिए क्यू रूट ऑफ यूनिटी हमेशा एक वैल्यू रियल आएगा फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू आर। वाई रियल है, यह भी रियल ही आएगा, देयरफॉर एफ इज ऑन टू, thus f is 1 1 1। ऐसे डिफरेंशिएट कर देते तो क्या आएगा 9x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए क्या हो गया 1 1 हो गया। रेंज आ गया माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, x टेंड टू इंफिनिटी, y टेंड टू इंफिनिटी, x टेंड टू माइनस इंफिनिटी, y टेंड टू माइनस इंफिनिटी। तो रेंज हो गया r, इसलिए क्या हो गया 1 2। जैसे फर्स्ट बनाया वैसे ही सेकंड थर्ड सब क्या करना है बना देना। देखिए प्रॉब्लम नंबर 2। F is a function from R to R defined by first है f of x equal to x square, second है f of x equal to x square plus 1, third है f of x equal to x square minus 2। prove that f is neither injective nor surjective, या f is many मान into, या इसको कहेगा क्या to prove that f is many मान into, यानी neither 1 1 nor 1 2। neither injective nor surjective का मतलब क्या हो गया neither 1 1 nor 1 2। अब देखिए यहाँ जैसे मान लीजिए हम थर्ड डे बना रहे हैं, यहाँ f is a function from R to R है, f of x equal to x square minus 2। अब पहला मेथड लिखे था सिंपल ऑब्जर्वेशन, इसे देखिए f of 1 का मान क्या आएगा 1 स्क्वायर माइनस 2, यानी 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1। f माइनस 1 का मान क्या आएगा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 1 माइनस 2 क्या आ गया माइनस 1 आ गया। f1 इक्वल टू क्या आ गया दो एलिमेंट का सेम इमेज बन गया, तो देयरफॉर क्या हो गया f इज मेनी वन, क्योंकि 1 का इमेज भी कहाँ बन गया -1 पर, -1 का इमेज भी कहाँ बन गया -1 पर, तो क्या हो गया मेनी वन हो गया। यही है सिंपल ऑब्जर्वेशन, इसका यूज कर सकते हैं। अगर करते कि fx1 इक्वल टू fx2 तो इम्प्लाई करता क्या बोलिए x1 स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस 2, 2 2 कट गया, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, तो क्या इम्प्लाई करेगा x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, यानी x1 x2 के भी बराबर आ गया और x1 माइनस x2 के भी बराबर आ गया, इसलिए फंक्शन क्या हो गया 1 1 नहीं हुआ, क्या हो गया मेनी वन, दैट इज नॉट 1 1, दैट इज नॉट इंजेक्टिव। तो उतना लिखने का जरूरत नहीं है। मेथड नंबर 2 समझ गए ना। आता क्या x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, x1 इक्वल टू क्या होता बोलिए प्लस माइनस x2, तो x1 x2 भी आ गया, x1 माइनस x2 के बराबर भी आ गया, इसलिए 1 1 नहीं। अब देखिए और इसी को डिफरेंशिएट करते 2x पॉजिटिव हो जाएगा जब x पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा तो जब x नेगेटिव, तो ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आया, इसलिए 1 1 नहीं। अब देखिए इसका ऑन2 के लिए रेंज निकाल रहे हैं। मेथड नंबर 1 ऑन2 के लिए देखिए सिंस x स्क्वायर का मान क्या होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा,
देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का मान क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन -2, 0 -2, यानी क्या आ गया? एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। देयरफॉर इसका रेंज क्या आ गया? रेंज ऑफ एफ आ गया, कहां से कहां इसका रेंज है बोलिए? -2 से इंफिनिटी, या नॉट इक्वल टू कोडोमेन, कोडोमेन के बराबर नहीं है। देयरफॉर एफ इज नॉट अनटू। एक तरीका यह हो गया। जैसे इसका रेंज क्या आ जाएगा बोलिए? 1 से इंफिनिटी, इसका रेंज क्या आ जाएगा? 0 से इंफिनिटी, इसलिए अनटू नहीं है। दैट इज not surjective, therefore it is neither injective nor surjective। ठीक है, ऑन टू क्लियर है कि नहीं? हमको पुराना मेथड बताइए। अब देखिए पुराना मेथड, सिमिलरली इसका रेंज क्या हो जाएगा? 1 से इंफिनिटी, इसका रेंज क्या हो जाएगा? 0 से इंफिनिटी, कोई r के बराबर नहीं आया, इसलिए क्या हो गया? ऑन टू नहीं। अब देखिए ऑन टू के लिए दूसरा मेथड, स्कूल में कोई एक ही मेथड लिखिएगा। और ऑन टू मेथड नंबर 2, ऑन टू मेथड नंबर 2 लोग क्या मान लेते हैं? लेट वाई ही बिलोंग्स टू आर, यानी कोडोमेन। यहाँ पूरा आप इसको मिल लीजिएगा, वाई डी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 2, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई प्लस 2। यह रियल नंबर नहीं होगा इफ y प्लस 2 इज लेस देन 0 या y इज लेस देन -2। तो देयरफॉर f इज नॉट अनटू। इसको हमेशा कोडोमेन में आना चाहिए, लेकिन y का मान अगर लेस देन -2 आ गया तो निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? इमेजिनरी या डिफाइन नहीं हो गया, इसलिए क्या है? ऑन टू नहीं है, तो क्या है? इनटू है। क्लियर? तो मेथड नंबर 1 ही ज्यादा आसान था, रेंज निकाल देते अपना शॉर्टकट में। Problem number 3. F is a function from n to n. n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डिफाइंड बाय f of x is equal to 2x। यहाँ n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्रूव दैट, या ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा, f इज 1 1 बट नॉट अनटू, या इंजेक्टिव, या क्या कहेगा? f इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। अब देखिए सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं। f इज ए फंक्शन फ्रॉम n to n, n नेचुरल नंबर है, f x इक्वल टू
अब देखिए सिंपल ऑब्जर्वेशन एक चल रहे तो ग्राफ ग्राफ चलेगा नहीं। F1 का मान क्या आया बोलिए 2 इंटू 1 क्या आया 2 नेचुरल नंबर है। F2 का मान क्या आया बोलिए 2 इंटू 2 4। F3 का मान क्या आया बोलिए 2 इंटू 3 6 सो ऑन। क्या हो गया 10 डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एन। स्कूल जैसा लिख रहे हैं, स्कूल में मार्क्स दिलाना जरूरी है। एलिमेंट ऑफ एन यानी डोमेन हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन एन। सारा नेचुरल नंबर ना है, अभी क्या है नेचुरल नंबर है। Therefore f is 1 1 that is injective 1 1 है। क्लियर। अब देखिए इसका रेंज क्या आ गया बोलिए रेंज ऑफ f आ गया 2 4 6 यानी सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर आ गया या नॉट इक्वल टू n यानी कोडोमेन के बराबर नहीं है। Therefore f is not onto। अब कंपटीशन में आगे थोड़ा लिखने की जरूरत था। रेंज आता इवन नेचुरल नंबर onto नहीं है, सबका डिफरेंट बन गया 1 1 है। Therefore f is 1 1 but not onto यानी इंजेक्टिव but not सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव है लेकिन सब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 4 f is a function from z to z defined by first है f of x is equal to x plus 2। यहाँ पर रूट है f is फर्स्ट में f क्या हो जाएगा टू दैट it is f is बाइजेक्शन यानी 1 1 1 2। आया है f of x is equal to 2x plus 1। इसको प्रूव करना है क्या प्रूव है f is इंजेक्टिव but not surjective। सर्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ जाएगा। जहां z क्या है z is सेट ऑफ इंटीजर्स। अब यहाँ ग्राफ फेल है इस मेथड में। अब देखिए जैसे फर्स्ट ही है हम लोग क्या मान लेंगे x1 x2 b any two arbitrary element of z that is domain such that दोनों के लिए लिखना है फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए f of x1 is equal to f of x2। This implies x1 plus 2 equal to x2 plus 2। This implies x1 equal to x2 आ गया। Therefore f is 1 1 हो गया। यह 1 1 हो गया। अब क्या मान लिया ऑन2 के लिए मान लिया कि लेट y be belongs to z यानी कोडोमेन
such that f of x equal to y. This implies x plus 2 equal to y. This implies x equal to y minus 2. y इंटीजर है तो y minus 2 भी क्या होगा? इंटीजर ही होगा या belonging to z or all y belonging to z. Therefore f is onto. Thus f is 1 1 onto and f is a bijection. या सीधे क्या करते हैं? इसका रेंज क्या था बोलिए? x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, f टेंडिंग टू इन्फिनिटी नहीं, लेकिन इंटीजर है इसलिए इसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, इन्फिनिटी नहीं ना आएगा, पूरा सेट ऑफ इंटीजर आ जाएगा। इसका रेंज क्या आ जाएगा? सेट ऑफ इंटीजर्स। अब देखिए सेकेंड आता, देखिए सेकेंड यहाँ 2x1 plus 1 equal to 2x2 plus 1 इम्प्लाई करेगा x1 equal to x2, therefore f is 1 1। लेकिन यहाँ क्या हो जाता? 2x plus 1 equal to y, तो x equal to क्या आता? y minus 1/2। अब देखिए यहाँ क्या गया? y माइनस 1/2 यह इंटीजर नहीं होगा if y minus 1 is odd। y minus 1 का मान आ गया क्या बोलिए? इक्वल टू आ गया एंड ऑड इंटीजर। जैसे y माइनस 1 का मान आ गया 3 यानी y का मान आ गया 4, 4 माइनस 1 क्या हो गया? 3/2 इंटीजर होगा? नहीं होगा, इसलिए f इज नॉट ऑनटू। f ऑनटू नहीं है यानी यह इंजेक्टिव है लेकिन सब्जेक्टिव नहीं है। यहाँ नहीं रहने वाला खोजना है। y का मान 4 ले लीजिए तो 4 माइनस 1 3, 3/2 इंटीजर होगा? नहीं होगा, यानी y माइनस 1 ऑड होगा या इंटीजर नहीं होगा, इसलिए ऑनटू नहीं। 12 में हम लोग को 1 1 ऑनटू मेनी 1 इंटू यही सब प्रूव करने के लिए आएगा। इस बार और सब सिलेबस क्या किया है? हटा दिया है। 12 का फंक्शन लगभग पूरा हो गया। ऐसे एक प्लस अभी और इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम बताएंगे 12 का, कुछ कंपटीशन का, तब जाकर के यह फंक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को फंक्शन और फंक्शन पढ़ना है, वो अभी हम लोग पढ़ लेंगे क्योंकि आगे के लिए काम करेगा। 12 का सिलेबस इतना ही